औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ना बरकत का दौर नहीं है और मैं बरकत के लिए आपको बताती हूँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा वजीफ़ा है जिससे अल्लाह अल्लाह अपने शाही ख़जाने खोल देता है। ये वजीफ़ा है कि आप इशराक के टाइम एक तस्बीह पढ़ें 101 मरतबा, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। दिल में तसव्वुर करें कि अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा और रिज़्क़ वसी और बहुत ज़्यादा अता फरमा, जिससे सबका भी भला हो, हमारा भी भला हो। और उसमें एक बहुत अच्छा सा तरीका है, अल्लाह जब आपको रिस्क देता है तो हमें भूल जाता है कि हमने दूसरों का भी ख्याल रखना है। उसमें जो भी कारोबार है, आपको एक मैं बेहतरीन टिप देती हूँ, वो ये है कि हर 100 में से ₹2.5 वास्ते अल्लाह के रखते जाएं। ये अल्लाह के साथ सौदागरी है। हर कमाई में से हर 100 के पीछे ₹2.5 अल्लाह के नाम पे रखते जाएं, तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा उसमें बहुत बरकत व खैर आती है। और अल्लाह हमें अपने हबीब के सदके रिज़्क़ फ़राग़ व हलाल व वसी अता फरमाता है। और सुबह इशराक के बाद इसी तरह दरूद पाक की तस्बीह के बाद या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। इसके अलावा मैंने हर हफ्ते के अस्कार का बताया था और वो बुर्जों के ज़रिए हैं। आपकी हफ्ते वाले यानी हफ्ते में जिस दिन भी आपकी पैदाइश हुई हो, उन अस्कार को भी ज़्यादा तादाद में पढ़ें और वैसे डेली इन अस्कार का ज़िक्र किया करें, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इससे भी बरकत व खैर में इजाफ़ा होता है। और अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह आपको रिज़्क़ हलाल व वसी अता फरमाना है, क्योंकि जब हम उसकी रस्सी को मज़बूती से थाम लेते हैं तो वो राज़िक़ हमें रिज़्क़ ज़रूर देता है, ज़रूर देता है। फिर हम अपने आस पास वालों का ख्याल रखें कि हमारा कोई पड़ोसी ज़रूरतमंद तो नहीं है, उनका भी ख़ास तौर पे ख्याल रखें और अपने आप को हवाले अल्लाह के इंशाअल्लाह ताला बरकत व खैर से रखें। अल्लाह बहुत रिज़्क़ देने वाला है, बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देने वाला है। इसी तरह मैं अपना बताती हूँ कि मैं चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक के साथ ही मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई कि ख़र्चे के कुछ पैसे नहीं थे और मैंने कहीं जाना भी था, तो मेरे पैसे किसी ने देने थे, मैंने मंगवाए और ऊपर अलमारी में रख दिए और उसमें से रोज़ाना अल्लाह के लिए भी देती रही और वहाँ रोज़ का उठाती रही। अल्लाह की करने के 2 महीने गुज़र गए और मेरी बेटी कहे कि अम्मी, अभी अब्बू ने अपनी सैलरी नहीं भिजवाई और आप कहाँ से ला रहे हैं? तो इसी तरह वो रोज़ का ख़र्चा भी पूरा हो जाता और साथ में अल्लाह की मदद भी, बंदों की मदद हो जाती, क्योंकि अल्लाह तो देने वाला है। और मेरा ख़्याल होता है कि अल्लाह के बंदों की, जो हमारे करीबी हैं, उनका भी ख़्याल रखा जाए। तो इसी तरह फिर बच्ची ने झांक के देखा कि बस 1000 का नोट रखा है और अलमारी खाली है, तो अलगैब से अल्लाह ने वो दिए कि मैं 3 महीने वो इस्तेमाल करती रही। और मैं ऐसी झल्ली हूँ कि मुझे ख्याल ना आया, मैं जल्दी में दरूद पढ़ते हुए वो उठा लेती थी और इस्तेमाल कर लेती थी। अल्लाह ने उसमें बरकत व खैर रखी और अल्लाह ने अपने हबीब के सदके इंशाअल्लाह हमारे साथ भी अलगैब से ऐसे करता है कि जब हम किसी चीज़ का हमें ज़रूरत हो तो अल्लाह अता कर देता है इंशाअल्लाह, बदेर बाद ही सही, क्योंकि तवक्कल बा खुदा, आसरा अल्लाह का। तो अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम अल्लाह से मांगें और वही हमें बेइंतहा दे। हमें अल्लाह आज़माइशों से बचाए, मुश्किलों से बचाए, अपने शाही ख़ज़ाने से अता फ़रमाए
کیونکہ بہت سے لوگوں کے ٹیلیفون بھی آ رہے ہیں کہ بی بی جان کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے رزق میں اضافہ ہو۔ میں یہی کہتی ہوں کہ ایک صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں، تہجد کے بعد آپ نماز کی عبادت، فرض نماز کی عبادت کریں، پھر قرآن پاک پڑھیں، پھر اشراق، اور اشراق کے ساتھ ہی جب آپ اسماء اللہ اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی لینے والا، اور اللہ کے فرشتے رحمتیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ ان رحمتوں میں سے عطا فرمائے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، اللہ ہمیں اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنائے اور ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ عالمین رب العالمین، رحم فرما، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملیں گے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی میری آواز آ رہی ہو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، اور اپنے حبیب کے صدقے مجھے اپنے پیاروں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول